गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग ठीक हो गए, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी पढ़ लिए थे कि सिमिलरिटी है क्या, और उसके बाद हम उस पर पढ़ लिए थे ट्रिपल ए थ्योरम, यानी कि ए थ्योरम पढ़ लिए थे कि ए थ्योरम है क्या, उसको हम लोग प्रूव भी किए थे। और उसके बाद ए कोरोलरी को भी हम लोग पढ़ लिए, है ना, ए कोरोलरी को भी पढ़ लिए। अब हम लोग आज पढ़ेंगे सेकेंड नंबर ऑफ थ्योरम। तो सेकेंड थ्योरम में हमारा क्या है? सेकेंड थ्योरम में हमारा है एस सिमिलरिटी। हमारे पास सेकंड थ्योरम में क्या है? एस सिमिलरिटी। इसमें क्या होता है, देखो, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर, आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर, है ना। कि अगर ये बोला जाए कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो तो दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए आपको पता है ना क्या क्या करना होता है बच्चों? क्या करना होता है? सबसे पहले स्टेटमेंट, एकदम ध्यान रखिए इसका। सबसे पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद फिगर, फिगर के बाद गिवन, गिवन के बाद टू प्रूव, टू प्रूव के बाद अगर कंस्ट्रक्शन अगर जरूरी है नीड पे, जरूरी है तब, नहीं जरूरी है तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ। और यहाँ पर पूरा प्रूफ करेंगे, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट क्लियर है बच्चों? स्टेटमेंट के साथ पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास जो फिगर होगा ये रहा फिगर आपका, ठीक है। इसका नाम है ए बी और ये हो गया आपका सी, ठीक है, ए बी सी। इसका नाम दे दिए हम डी ई एफ। एक का नाम हो गया ए बी सी, एक का नाम हो गया क्या? डी ई एफ। दिया हुआ क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। चलिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल करने का मतलब क्या हो? गिवन में, गिवन डेट में हो गया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, है ना। आपका साइड क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया। अब जब साइड प्रोपोर्शनल हो गया तो प्रूफ क्या करना बच्चों? टू प्रूफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। ये हमें क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं प्रूफ। हमें क्या करना है, एकदम ध्यान देखिए। हमें यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लेना है। क्या लेना बच्चों? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लेना है। AB के इक्वल हम ले लेंगे DP और AC के इक्वल ले लेंगे DQ। ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया Q। ज्वाइन P to Q, ज्वाइन P to Q, हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास जो करना है वो क्या करना है? हमारे पास कंस्ट्रक्शन भी क्लियर है। देखो, सब में यही कंस्ट्रक्शन है ना बच्चों। ट्रिपल ए थ्योरम में भी यही कंस्ट्रक्शन लिए थे। ए बी को डीपी के बराबर किए थे, एसी को डीक्यू के बराबर किए थे, और इसमें भी यही कंस्ट्रक्शन लेंगे। और अगला जो थ्योरम है एस एस, उसमें भी हमारा वही कंस्ट्रक्शन होगा। तो चलिए ध्यान से अब हम क्या करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ से प्रूव करते हैं। चलो, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस लगेगा इसमें, तो थोड़ा सा हम स्पेस बचाते हुए करते हैं, है ना। हमारा गिवन है इसमें ए बी अपॉन डी ई ए सी अपॉन डी एफ गिवन है ना। ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ गिवन है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब जब गिवन है तो ए बी का वैल्यू हम डी पी पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी का वैल्यू डी पी, डी पी अपॉन डी ई, और ए सी का वैल्यू क्या है? डी क्यू, डी क्यू अपॉन डी एफ। हो गया, हो गया ना। तो अब हम ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखते हैं, सॉरी डीएफ को ध्यान से देखते हैं। तो डीपी अपॉन डीई और डीक्यू अपॉन डीएफ कहने का ये थेल्स थ्योरम का ही आउटपुट है। ये आउटपुट जो आपका थेल्स थ्योरम कहने, अब कहिए कैसे आउटपुट थेल्स थ्योरम? थेल्स थ्योरम अगर होगा पीक्यू अपॉन थेल्स थ्योरम क्या था कि सर अगर लाइन पैरेलल तो डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन क्यू, यही था ना। अगर लाइन पैरेलल होगा, तो ध्यान सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। अगर लाइन पैरेलल होगा तो डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन क्यू था, ये हो रहा था। लेकिन हम इसके बाद बता दें कि 6 क्राइटेरिया और होता है। दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस तो होता ही। अगर हम दोनों में एक ऐड कर दें, दोनों में एक ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा? देखो डीपी प्लस 1, सॉरी डीपी प्लस पीई
प्लस 1 और डी क्यू प्लस क्यू एफ प्लस 1। आपके पास डी पी प्लस पी क्या आ जाएगा, डी पी प्लस पी डी आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से 6 क्राइटेरिया है आपको बच्चों, आपके पास एक नहीं 6 क्राइटेरिया। इसको ऊपर रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिख सकते हैं। तो सबका सब आपका थेल्स थ्योरम के अंतर्गत ही आ जाता है, सबका सब क्या है, थेल्स थ्योरम के अंतर्गत ही आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये थेल्स थ्योरम को ही नहीं शो कर रहा है, यानी कि साइड प्रोपोर्शनल को नहीं शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सर डीपी अपॉन डी साइड प्रोपोर्शनल। यानी साइड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, लाइन पैरेलल। साइड प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या, लाइन पैरेलल। सो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पीक्यू पैरेलल ईएफ हो गया, है ना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी पीक्यू पैरेलल ईएफ तो क्या हो जाएगा, पीक्यू पैरेलल ईएफ हो जाएगा, है ना। पीक्यू पैरेलल ईएफ हो गया। अब ध्यान क्या करना है, अब ध्यान से देखिए तुम, इतना हो गया, पीक्यू पैरेलल ईएफ हो गया। तो हम बात करते हैं ट्रायंगल डीईएफ में, ट्रायंगल डीपीक्यू एंड ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल डीपीक्यू एंड ट्रायंगल डीईएफ। एकदम ध्यान देखिए, क्या एंगल पी और एंगल ये आपस में बराबर होगा, कैसे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्यों, क्योंकि लाइन पैरेलल हो गया। क्या हो गया, लाइन पैरेलल हो गया। तो हम लिखेंगे एंगल डीपीक्यू इज इक्वल टू एंगल डीईएफ, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। अच्छा, क्यू और एफ भी तो बराबर होगा आपस में, क्यू और एफ भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। दोनों क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, अभी अभी हम लोग सिमिलरिटी पढ़ चुके हैं, एक थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी उस थ्योरम का यूज कर सकते हैं हम लोग, उस थ्योरम को भी यूज कर सकते हैं, कोरोलरी का भी यूज कर सकते हैं। तो थ्योरम का ही यूज कर लेना, अभी कोरोलरी को छोड़ते हैं। यानी एंगल डी और एंगल डी दोनों में कॉमन, एंगल डी दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन। ये दोनों कहां से हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल डी दोनों में क्या हुआ, कॉमन। तो बाई ट्रिपल ए थ्योरम, ट्रिपल ए थ्योरम अभी भी हम लोग पढ़े, है ना, लास्ट लेक्चर में पढ़े ना। तो ट्रिपल थ्योरम से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल सिमिलर होने से क्या हो गया, देखो अब ध्यान से देखना कैसे सिमिलर होते हैं। जिसका एंगल जो तो डी के सामने डी लिख दिए, सिमिलर का साइन लिख दिया, डी के सामने डी हो गया। उसके बाद पी के सामने ई, पी के सामने ई, और क्यू के सामने एफ, क्यू के सामने एफ। बस यहाँ देखिए, या फिर यहाँ से देखिए, डी के सामने डी है, पी के सामने ई है, और क्यू के सामने एफ है। सही जा रहे हैं, है ना। अब इसका साइड प्रोपोर्शन लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीपी अपॉन डी इक्वल टू पीक्यू अपॉन ईएफ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे भी कुछ है, देखो तो ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी। अच्छा, ए बी की जगह पर एक सेकंड और, हम डीपी को, ध्यान देखो, डीपी को ए बी लिख सकते हैं, डीपी को ए बी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, हम डीपी को ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। डीपी को ए बी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या, डीपी इक्वल टू ए बी है। तो हमारे पास क्या होगा, डीपी इक्वल टू ए बी बाई डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन डी। अब यहाँ देखिए, ए बी अपॉन डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी अपॉन ई एफ दिया हुआ, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं ये है गिवन, ये आया सिमिलरिटी से, और हम पुट किए डीपी इक्वल टू ए बी। हम ध्यान से देखते जाइए, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं, एकदम खाली कॉन्सेप्ट अगर होगा, कंसंट्रेशन से अगर आप पढ़ रहे हो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल सिमिलर हुआ, ट्रायंगल सिमिलर हुआ, साइड प्रोपोर्शनल। हम लोग जानते हैं जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, सारा एंगल इक्वल है, सारा साइड प्रोपोर्शनल। साइड प्रोपोर्शनल हुआ तो हम जानते हैं डीबी का वैल्यू ए बी के बराबर है। कहाँ से, यहाँ से कंस्ट्रक्शन से। तो डीबी का वैल्यू ए बी के बराबर, डीबी जगह पर ए बी बाई डी लिख दिए, पी क्यू अपॉन ई एफ लिख दिए। तो ये तो हमारा क्या था, सिमिलरिटीज था। लेकिन हम जैसे यहाँ पे देखें तो ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, कहाँ से, गिवन से, पी क्यू अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ ना, सॉरी, हाँ, ये कहां से आया, गिवन से आया। ये आपका आया सिमिलरिटी से आया, और ये आपका कहां से आया, ये आपका आया गिवन से, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। तो ये आपका क्या आया, गिवन से। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और 2 लिख लेते हैं यहाँ पे अगर, तो इक्वेशन 1 और 2 का एलएचएस बराबर है, इक्वेशन 1 और 2 का क्या, एलएचएस बराबर है। तो एलएचएस बराबर होगा तो आरएचएस भी फ्रॉम 1 and 2, अगर 1 and 2 से एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, आपस में बराबर, यानी ए बी अपॉन डी, तो पी क्यू अपॉन बी एफ, बी सी अपॉन ई एफ। तो पी क्यू अपॉन ई एफ इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। तो ई एफ कैंसिल आउट हो गया, तो पी क्यू आ गया क्या, पी क्यू बी सी के बराबर हो गया। पी क्यू किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया। और तो और पी क्यू बी सी के बराबर हुआ, डीपी ए बी के बराबर है,
यानी डीपी लिख देंगे AB के बराबर है और DQ AC के बराबर है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया ना, सॉरी सिमिलर क्या, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाई एसएस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एसएस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर पहले PDQ का है ना, तो पहले PDQ के लिखते हैं ट्रायंगल DPQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल D का A P का B C, ये तो ट्रायंगल क्या हो गया आपस में, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब एक बात तो क्लियर है कि बच्चों जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा वो तो सिमिलर होगा ही होगा, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा वो तो सिमिलर होगा ही होगा। कहिए कैसे, कैसे अभी बताते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये दोनों का सारा एंगल आपस में इक्वल, सारा एंगल आपस में इक्वल, ट्रिपल ए थ्योरम से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना सिमिलर। वैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो तो सिमिलर होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो, ये जरूरी नहीं है कि सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो, बट इट इज नेसेसरी कि जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर होगा ही होगा। क्यों सिमिलर होगा हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं, इसमें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल ABC। अच्छा यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे फिर से लिख देते हैं ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF। ये हो गया इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ये हम लाए, ये सिमिलर लाए यहाँ से, और ये सिमिलर आया कहाँ से, यहाँ से, है ना, ये सिमिलर आया यहाँ से, ये सिमिलर आया यहाँ से। इसको हम कैसे प्रूव किए, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन है। तो आप थ्योरम नंबर 3 सॉरी इक्वेशन 3 एंड 4 से लिख सकते हैं LHS बराबर तो RHS बराबर, यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF प्रूव्ड। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। नहीं क्लियर हुआ वो एक बार फिर से समझ ले और अच्छे समझ ले, है ना। थ्योरम नंबर 2 क्या था कि अगर दो ट्रायंगल में तीनों का तीनों साइड प्रोपोर्शनल होंगे, तीनों का तीनों साइड प्रोपोर्शनल होंगे, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। हम ये प्रूव करने जा रहे थे। उस दरमियान हम लोग कंस्ट्रक्शन लिए AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ, ज्वाइन P2Q क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अब देखें AB बाई D इक्वल टू AC बाई DF, यहाँ से इसको उठाएं, है ना, तो यहाँ से इसको उठाएं तो AB की जगह पे हम क्या पुट किए, देखो पुट द वैल्यू ऑफ AB एंड AC, AB जगह पे DP और AC जगह पे DQ। अब ये पुट किए तो ये हमारा क्या आ गया, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। तो बाई अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम BPD PQ पैरेलल EF हो गया। अब PQ पैरेलल EF हो गया, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब DPQ एंड DPQ एंड DEF में तो P इक्वल टू E, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, किससे हो गया बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। और एंगल D और एंगल D आपस में बराबर, तो बाई A थ्योरम यानी A सिमिलरिटी थ्योरम हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर होने के बाद कुछ ये आ गया, ये कैसे आया ये भी देख लेते हैं। D के बराबर है, P E के बराबर है, यहाँ देखो P E के बराबर है, Q F के बराबर यहाँ लिख दिए। फिर DP अपॉन D हम लोग लिखने के लिए सीखे थे बच्चों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसको उसका साइड प्रोपोर्शनल किस तरह से लिख सकते हैं, तो DP अपॉन DE और PQ अपॉन EF लिखे हम यहाँ पे। बट DP का वैल्यू AB के बराबर है, DP का वैल्यू AB के बराबर है, तो हम DP की जगह पे क्या पुट कर दिए, AB अपॉन D, बाकी एज इट इज रह गया। और ये कहाँ से आया बच्चों, ये गिवन है। गिवन में क्या आया आपके पास कि गिवन में दिया हुआ है AB अपॉन DE, AB अपॉन DE BC अपॉन EF, AB अपॉन DE BC अपॉन EF। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 1 एंड 2 से LHS बराबर, तो RHS भी आपस में बराबर, तो RHS आपस में बराबर, तो EF कैंसिल गया, EF क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो PQ इक्वल टू BC, तो हमारे पास क्या आ गया, PQ इक्वल टू क्या आ गया था, BC आ गया था, और ये हमारा पहले से था, हम कंस्ट्रक्शन में लिए हुए थे, पहले से कंस्ट्रक्शन लिए हुए थे। बाई एसएस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर भी होंगे। तो DPQ कॉन्ग्रुएंट है ABC का, तो DPQ कॉन्ग्रुएंट होगा ABC का। अब DPQ कॉन्ग्रुएंट DF का, DPQ कॉन्ग्रुएंट DF का। जब दो से अधिक दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो तो सब आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब एक ही ट्रायंगल दो अलग अलग ट्रायंगल से सिमिलर है तो तीनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो हमारा रिक्वायरमेंट क्लियर है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मेरी तरफ से आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बनाइए और अभी बनाइए, क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हैं इसको। एक बार जब जैसे ही आप बनाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आप इसको अभी छोड़ देते हैं तो फिर थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होगा। अभी बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए, अभी बनाइए, तब तक हम थ्योरम नंबर 3 की तरफ आते हैं, है ना। थ्योरम नंबर हम लोग 3 की तरफ हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके बनाइए। चलिए
अब थ्योरम नंबर हम लोग 3 की तरफ भी देख लेते हैं, है ना। थ्योरम नंबर हम लोग 3 भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, इफ टू ट्रायंगल वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल एंड इंक्लूड एंगल आर इक्वल। अच्छा, दो साइड प्रोपोर्शनल है और उन दोनों के बीच में जो इंक्लूडिंग एंगल है वो इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं ना फिगर। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो गिवन क्या हो गया इसमें बच्चों, कोई भी दो ट्रायंगल उठा लीजिए आप इन दोनों को उठा लीजिए, तो ये दोनों आपका साइड प्रोपोर्शन में ले लेते हैं। कोई भी ट्रायंगल उठा सकते हैं, आईजीबीस, आप ये दोनों को चूज कर सकते हैं तो ये दोनों भी चूज कर सकते हैं, ये दोनों को चूज करके ये दोनों भी चूज कर सकते हैं, आईजीबीस। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो बनाने में इजी हो और ये जो ज्यादा यूज टू हो उसको सॉल्व करना ज्यादा इजी है ना। तो ए बी और ए सी को ले लेते हैं कि ज्यादा यूज किया जाने वाला है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंगल डी, कोई दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्शन में हमारा सेम ही चीज होगा बच्चों, सॉरी पहले टू प्रूफ ना, टू प्रूफ। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ, कंस्ट्रक्शन में वही चीज ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लेते हैं, ए बी इजकल टू डी पी क्यू, अब पी से क्यू को मैच कर देना। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आते हैं आगे। क्या है आपका, फिर से यही चीज, ये बहुत इजी है। अगर आपको एसएसएस थ्योरम क्लियर है, एसएसएस थ्योरम क्लियर है, तो एसएस काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि तुम उसी में है और उसका हाफ है, उसी पर बेस्ड है और उसका क्या हाफ है। जैसे इसको अगर हम कंसीडर करते हैं ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी इजकल टू ए सी अपॉन क्या है, डी एफ है। अब बताओ ए बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डी पी, ए सी की वैल्यू डी क्यू, है ना, लिख दो। पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए सी, तो क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी इजकल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, है ना। डी पी अपॉन डी, डी क्यू अपॉन डी एफ, क्या याद आया कुछ, क्या याद आया, कन्वर्स ऑफ थ्योरम, है ना। ये आपके पास क्या साइड प्रोपोर्शनल है, तो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पी क्यू पैरेलल ईएफ, क्या कोई दिक्कत, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पी क्यू पैरेलल क्या हो गया, ईएफ हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसको किए हैं लास्ट में। अच्छा, अब डायरेक्ट ले लेते हैं ट्रायंगल डीपी क्यू एंड ट्रायंगल डीईएफ। अभी भी हम किए जो, अभी भी हम जो किए बस वही काम करना है। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, कहां से कॉमन, एंगल डीपी क्यू इक्वल टू एंगल डीपी क्यू, डी पी क्यू डी ई एफ, हाँ सही जा रहे हैं। और एंगल डी क्यू पी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये कहां से हो गया आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल, क्योंकि लाइन क्या है आपके पास बच्चों, पैरेलल। बाई ट्रिपल ए थ्योरम, बाई ट्रिपल ए थ्योरम ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DP को सिमिलर ट्रायंगल DEF। अभी हम पिछले थ्योरम में भी यही काम किए थे। अब नया काम क्या करना है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं, अब हम इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल डी भी दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी भी दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू। ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन से, और ये आपका क्या गिवन, है ना। ये दोनों आपका कंस्ट्रक्शन से हुआ, ये और ये इक्वल कंस्ट्रक्शन से हुआ, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी क्या हुआ, गिवन हुआ। तो देखो एस एस बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी, एस एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीपीक्यू, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीपीक्यू। अच्छा, अब जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर भी होगा, जो कॉन्ग्रुएंट होगा
वो तो जरूरी है कि सिमिलर भी होगा, है ना, जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो क्या होगा, सिमिलर भी होगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए, फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से आपके पास क्या डीपी डीपी भी दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीपी क्यू, सॉरी डीपी क्यू डीईएफ ना, प्रूव्ड। तो सबसे ये थ्योरम बच्चों यही है ना। ट्रिपल ए थ्योरम में तो आपको क्या करना पड़ा था, ट्रिपल ए थ्योरम में आपको कंडीशन लेकर के अप्लाई करना पड़ा था, है ना। फिर एसएसएस थ्योरम में भी थोड़ा सा अच्छा था, हल्का खासा, इससे थोड़ा सा लेंदी था, हार्ड नहीं था बट थोड़ा सा लेंदी था। और ये क्या हो गया, थोड़ा सा इजी था। अगर ट्रिपल ए थ्योरम कर लिए तो आधा काम तो वही किए ना, आधा काम तो वही किया, कॉन्ग्रुएंसी भी वही करना था। वहाँ कॉन्ग्रुएंसी थोड़ा लंबा चला गया था, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी इजी तरीका से हो गया, क्योंकि एंगल ए और एंगल डी आपस में क्या है, इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंट जैसे हुआ, अब जैसे भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो सिमिलर हो जाएंगे, और यहाँ से ये सिमिलर आपस में मिल गया, तो आपका ट्रिपल एसएस थ्योरम क्लियर है। यानी अब आपको पता चल गया कि ट्रायंगल को सिमिलर करने का बेसिकली आपके पास 4 तरीका है, जिसमें से 3 तरीका समझा दीजिए, है ना। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो आपके पास क्या क्या है, ट्रिपल ए थ्योरम, इसके जगह पे बहुत सारे सभी बच्चे, लगभग बच्चे डबल ए कोरोलरी को यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। फिर आपके पास एसएएस यानी कि दो साइड का प्रोपोर्शनल और बीच का एंगल इक्वल है, तो भी हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और आप यूज कर सकते हैं ट्रिपल एस, है ना। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला बच्चों डबल ए है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या बच्चों, डबल ए है। अब आप क्या कीजिए, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकालिए और उसको बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। लेकिन उसको बनाने से पहले सारे थ्योरम का फेयर कॉपी करके हमें सेंड कर दीजिए, है ना। सारे थ्योरम का फेयर कॉपी बना करके उसे हमें सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे आप, है ना, ग्रुप में जो भी बना हुआ है। उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए